बद्रीनाथ धाम में नहीं बजाया जाता शंख। इसके पीछे छिपी है पौराणिक और बेहद ही रहस्यमय कहानी। आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की विशेष महिमा है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं विराजते हैं, इसलिए इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम में अगर आपको भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला होगा तो आपने भी गौर किया होगा कि वहां मंदिर में कभी शंख नहीं बजाया जाता, जबकि शंख ध्वनि के फायदों और उसे बजाने से होने वाले फायदों को विज्ञान भी अपनी मान्यता देता है। वैसे तो मंदिरों में भगवान की पूजा स्तुति के बाद शंख ध्वनि का उद्घोष किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं होता। यहाँ शंख नहीं बजाने के 2 कारण हैं। पहला वैज्ञानिक और दूसरा धार्मिक। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से पूरा बद्री क्षेत्र बर्फ से घिरा रहता है। यहाँ पूरे साल ठंड का एहसास होता है। कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ अक्सर बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। ऐसे में विज्ञान के मुताबिक हर जीवित शख्स या कोई ऑब्जेक्ट, सबकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसी परिस्थितियों में अगर यहाँ शंख बजाया जाए तो उसकी ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस वजह से बर्फ में दरार पड़ने या फिर बर्फीले तूफान आने की आशंका बन सकती है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खास आवृत्ति वाले साउंड पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा होने पर पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में संभव है कि इसी वजह से बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाए जाने के पीछे एक मान्यता ये भी है कि माता लक्ष्मी जब बद्रीनाथ धाम में तुलसी रूप में ध्यान कर रही थी, तब उसी दौरान विष्णु जी ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस को मार गिराया था। हिंदू धर्म में शुभ काम करने पर शंख बजाया जाता है, लेकिन विष्णु जी ने शंखचूर्ण का वध किया तो ये सोचकर शंख नहीं बजाया कि माता लक्ष्मी जी का ध्यान भंग ना हो, और यही कारण है कि तभी से बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। एक अन्य कथा के मुताबिक अगस्त्य मुनि केदारनाथ में राक्षसों का संहार कर रहे थे। तभी उनमें से 2 राक्षस अतापी और वतापी वहां से भागने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि राक्षस अतापी ने अपनी जान बचाने के लिए मंदाकिनी नदी का सहारा लिया, तो वहीं वतापी राक्षस अपने प्राण बचाने के लिए शंख के अंदर छिप गया। कहते हैं कि अगर शंख बजाया जाता तो वतापी राक्षस बाहर निकल जाता। इस वजह से बद्रीनाथ धाम में राक्षस बाहर ना निकले, लिहाजा शंख नहीं बजाया जाता। आपको बता दें अब कि बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा। बता दें कि ये कहानी भी अपने आप में एक रोचक है। कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई थी, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे थे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो वो भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गई। उस समय यहाँ बद्री का वन यानी कि बेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।